अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। वेलकम टू अनदर डे। हम लोग जा रहे हैं जी आज ज़ियारतों के लिए, तो आज जरा आराम से निकल रहे। वालेकुम अस्सलाम। रेडी हो गया मेरा बेटा जाने के लिए? सब कुछ पहन लिया मैंने। सब कुछ पहन लिया आपने तो। और ये मिस अलीजा जो बाबा की ग्लासेस पकड़ी हुई है, बाबा की ग्लासेस पकड़ के देखें, इसके स्टाइल चेक करें जरा। यार हम लोग जा रहे हैं ज़ियारतों के लिए, तो ये देखें इस तरह है माशाल्लाह। ये होटल है, तो होटल के सामने हमने गाड़ी लगाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमें पार्किंग वगैरह का पे नहीं करना पड़ रहा, और ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्जेज हैं गाड़ी यहाँ पे पे करने को, सॉरी पार्क करने की ना। लेकिन बस ये है कि गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, तो यहाँ पे से टैक्सी में हमें आगे जाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है हरम के आसपास कार की कोई ऐसी पार्किंग नहीं है करीब करीब में कि आप बस गाड़ी रोकिए और आप हरम में चले गए। और यहाँ पे हो रहा जी हमारा नाश्ते का टाइम, किसी अरबी रेस्टोरेंट से लिया हमने। ऐसे चलते चलते 2 तरह के चावल लिए, एक गाड़ी में रख दिए क्योंकि अभी एक इनफ है। बस ये कि यहीं पे खड़ो के खा रहे हैं, अंदर फैमिली की जगह नहीं है, और वैसे भी मैंने कहा कि चलो बस बाहर खड़ो के हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं ना। एक साइड अली साहब। बाबा जी जी ये क्या देख, ये देखिए जी, ये मीना में खैमे लगे हुए हैं सारे, जब ये हाजियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी तो ज़्यादातर सब बंद पड़ा हुआ है, लेकिन ये हैं वो खैमे जहाँ पे फिर 1 महीने के लिए इतनी रौनक लग जाती है। फिर ज़्यादा सारे अलग ही करते हैं, फिर यहाँ पे हज करने आते हैं इस जगह पे। इंशाल्लाह अल्लाह मियां हम लोगों को भी जल्दी बुलाएं और हज की सादत नसीब हो इंशाल्लाह। वो हज का दिन आएगा ना, फिर थोड़े दिनों बाद आएगा हज का दिन। हमें तकरीबन चलते हुए तकरीबन 7-8 मिनट होंगे, और अब तक ये खैमे चल रहे हैं, तो आप अंदाजा कर ले कितने बड़े एरिया पे ये खैमे लगे हुए हैं, दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। सारे पिजन्स, इधर भी सारे पिजन्स, कितने ज्यादा सारे पिजन्स। अच्छा यहाँ पर पिजन्स इतने ज्यादा देखने को मिलेंगे कि मेरे बच्चे तो फुल खुश हुए हैं। अच्छा जी हम लोग पहुंच गए जी गारे हिरा के पास। हम लोगों ने जबले रहमत ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन गूगल जो हमें रास्ते बता रहा था वो सब बंद थे, तो तकरीबन हम लोग अपना आधा घंटा फिरने के बाद हम लोग वापस आ गए ना। और ये देखें आप लोगों को नजर आ रहे हैं, देखिए लोग ऊपर जा रहे हैं माशाल्लाह गारे हीरा पे। करीब से जाके दिखाती हूँ जब गाड़ी रुकती है, लेकिन खैर ये हम लोग गारे हीरा पे पहुंच गए इस वक्त ना। आज हम लोग गारे हीरा पे ऊपर गए थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऊपर तक गए थे, तो बस वाले ने हमें इतना पीछे उतार दिया था। अच्छा यहाँ पे बच्चे फिर रहे हैं, यहाँ पे मतलब लग रहा है कि लोग रहते हैं, रिहाइश है। तो मैं सोची थी वो इतनी खूबसूरत जगह पे रहते हैं कि हम इतनी दूर से आते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए शायद अब ये एक नॉर्मल रूटीन की चीज होगी। तो जी खैर बस वाले ने हमें इतनी पीछे उतार दिया था, जबकि उसको हमें बहुत ऊपर जाके उतारना चाहिए था, जैसे कि अभी हमारी गाड़ी ऊपर तक जाएगी। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं ना, हमें तो देख के लग रहा है फुल पहाड़ के ऊपर तक गाड़ी जाना और अब नीचे उतरना। ये है जी गारे हीरा जहाँ पे हम लोग गए हैं। उन लोगों ने कहा कि वो 3 दिन पहले उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया, अब उन्होंने ये नया रास्ता खोल दिया है, तो ये है अब नया रास्ता गारे हीरा का। जो लोग भी पुराने को विजिटर हैं उनको पता होगा कि पहाड़ के ऊपर चढ़ते थे, वहाँ टैक्सी आपको ड्रॉप करती थी, वहाँ से हम आगे जाते थे, लेकिन अब वो रास्ता उन लोगों ने 3-4 दिन से बंद कर दिया। तो अब हम घूम फिर के इस वाले रास्ते पे पहुंचे। ये अब नई प्लेस बनाई है उन लोगों ने गारे हीरा में वेलकम करने के लिए ना। ये देखें जी माशाल्लाह उन्होंने कितना वीआईपी बना दिया, क्योंकि ज़ाहिर है सऊदीया में हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये देखें पहले बिल्कुल वो एक लोकल सा होता था कि सीढ़ियाँ बनी हुई होती थी, यहाँ बस टैक्सी रुको और आप ऊपर चले जाओ गारे हीरा पे। तो देखें जी अब उन लोगों ने इस तरह का बना दिया है ना, ये लिखा हुआ है हीरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट। इस तरह भाई शॉपिंग के लिए मतलब छोटी मोटी शॉप्स बनाई हुई हैं। ये देखिए ये परफ्यूम और इत्र वगैरह की शॉप है, खाने पीने के लिए भी काफी कुछ बनाया हुआ है। और आप देख रहे हैं कितना वीआईपी सा लग रहा है, मतलब माशाल्लाह कितना साफ सुथरा सा लग रहा है ना। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए जगह कहाँ पे होगी ना।
ये लिखा हुआ है जी द ट्रेल ऑफ द केव। तो देखिए आप लोगों ने नया रास्ता दे दिया कि यहाँ से लेके यहाँ से जाना है आप लोगों ने। और ये देखिए ये ऊपर तक अब ये लोग जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए यहाँ तक अगर आप लोगों को लोग नजर आ पा रहे हैं तो ये देखिए। तो ये है जी गारे हीरा। यहाँ तक आप पहुँचेंगे ना, यहाँ तक आप पहुँचेंगे तो ये गारे हीरा होगा। तो देखिए जी अब ये नया रास्ता उन्होंने बना दिया। तो ये सारी स्लोप है यहाँ से लेके ऊपर तक। पुराने रास्ते पे पुलिस खड़ी हुई है, वहाँ पे से अब वो लोग नहीं जाने देते ऊपर ना। तो जी खैर ये देखें यहाँ तक ना, फिर इंशाल्लाह। वैसे मैंने एक से पूछा, वो कह रही मेरी टांगे कांप रही हैं वो ऊपर से होके आई थी। अल्लाह मियाँ हिम्मत दे, अल्लाह मियाँ हिम्मत दे तो ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन जाहिर है हम बच्चों के साथ नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ऊपर। ये जो है कुरान पाक म्यूजियम बना हुआ है ना, ये मैं कल उसकी वीडियो चला रहे हैं कि वो अंदर से कैसा है कुरान पाक म्यूजियम ना। ये देखिए कितना खूबसूरत है अंदर से। है ना वो अभी तक मतलब लगी हुई है, लेकिन जो कुरान म्यूजियम है ना उसका अभी तक काम हो रहा है। कुरान म्यूजियम अभी तक नहीं खुला है। कुरान म्यूजियम अभी तक कहते थे कि उसका काम चल रहा है ना। वहाँ पे काबा की हिस्ट्री लिखी हुई है सब, बल्कि एक आयत भी लिखी हुई है जिसमें कुरान पाक में जब है कि कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था। ओके जी, गारे हीरा से हम लोग निकल रहे हैं और देखते हैं अब शायद हम लोग मस्जिद आयशा जाएं। हाँ, जोहर की नमाज़ पढ़ी है हम लोगों ने यहाँ पे। और आज वैसे भी काफ़ी क्लाउडी वेदर हो रहा है तो अच्छा लग रहा है, अच्छा है सब कुछ। है जी क्लॉक टावर जो गारे हीरा से नज़र आता है, इतनी दूर से भी देखे नज़र आता है क्लॉक टावर। तो यहाँ पे हरम है ना। ये आ गई है जी मस्जिद आयशा, यहाँ पे भी इंशाल्लाह नफल पढ़ेंगे। इतना खूबसूरत सीन है, इतना खूबसूरत सीन है। मैं बस बेंच पे बैठी हुई हूँ और इतना प्यारा लग रहा है ना। ये देखें हमारे पास बैग नहीं था, वो वाला जूतों वाला लेना याद ही नहीं रहा था, तो अब यहाँ से लिया है हम लोगों ने, क्योंकि जाहिर है मदीना में भी काम आएगा। ये देखें बच्चों को, इतनी खूबसूरत चीजें हैं यहाँ की, दिल लग गया है, जाने को दिल ही नहीं कर रहा है मेरा तो यहाँ से। इतने मजे का उसने कहवा बना के दिया है ना पुदीने के साथ। ये देखें फ्रेश पुदीना डाला है उसने, इतना अच्छा लग रहा है और इतना अच्छा मौसम हो रहा है। आप देखें ये मौसम, ये इतने खूबसूरत आयशा मस्जिद, ये कबूतर और हम। अच्छा हर कोई चाहता है कि उड़ते हुए कबूतरों के साथ उनकी तस्वीर आए ना अच्छा जो कोई मिकात से एहराम नहीं बांधते ना, या फिर जो दोबारा से उम्रे की नियत करते हैं यहाँ पे आके, तो ये जो मस्जिद आयशा है ना, ये हरम की हदूद से बिल्कुल बाहर है। मतलब बिल्कुल हरम की हदूद ख़त्म होते ही ना तो फिर ये मस्जिद है। तो मस्जिद जब हज़रत आयशा थी ना, उन्होंने भी यहाँ से एहराम बांधा था, तो इसलिए बहुत से लोग यहाँ से एहराम बांधते हैं और फिर यहाँ से आगे फिर उम्रा करने के लिए जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जब मिकात से एहराम बांध के आते हैं, फिर यहाँ आके उम्रा करते हैं, और फिर वो अपने किसी प्यारों के लिए जब करते हैं ना उम्रा, तो वो लोग फिर यहाँ पे से एहराम बांध के फिर वो कर लेते हैं उम्रा ना। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आयशा से निकल गया। प्लान था कि सिर्फ नफल पढ़ के निकल जाएंगे, तो इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा व्यू था, इतना दिल लगा हुआ था, हम बैठे रहे और ये मस्जिद पढ़ के निकले हैं। अच्छा ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ बच्चों के हाथ में ज़रूर वो लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ पकड़ा के जाते हैं। तो देखिए मुआविया बैठा हुआ था, इतने ये टेस्टी ड्राई फ्रूट्स है ना, मिक्स ड्राई फ्रूट हैं, ये देखिए सब कुछ है इसमें। अब ये मुआविया ने भी खा लिए हैं, बच्चों ने भी खाए हैं, मैंने भी खा लिया। मतलब ये बिल्कुल फुल था, अब ये हाफ रह गया। तो देखिए इतना अच्छे वाला ड्राई फ्रूट्स वो इसी तरह तकसीम कर रही थी।
तो मैं मौबिया को भी यही कह रही हूँ, और ये कि दिल से दुआएं नहीं कर रही हैं, अल्लाह उनका सब कुछ कबूल फरमाए, उम्रा कबूल फरमाए, उनके दिल से निकली हुई हर दुआ कबूल फरमाए। बस ये देखते हैं अब हम लोग आगे कहाँ पे जाते हैं। फिलहाल कुछ खास प्लान नहीं किया, पहुँच के बताती हूँ आपको।